ना मन से कमजोर हैं, ना विचारों से कमजोर हैं, और चोर थोड़ी हैं। चुनाव लड़ना होगा लड़ लेंगे। रिश्ते रस्सी की तरह मैं बांध नहीं सकती। आज संत तो बड़े कम रह गए हैं। आज हर किसी का मंदिर के नाम पर, डेरों के नाम पर, गौशाला के नाम पे, धर्मशाला के नाम पर, और तो और स्कूल और कॉलेज और गुरुकुलों के नाम पर अपने ढंग का अपना बिजनेस। ऐसी चीजों की आवश्यकता है कि रूह कांप जाए रेपिस्ट का। चौराहे पर फांसी दो ना, 2 4 5 नहीं, देश में बड़ा मैसेज जाएगा कि वाकई सरकारें कुछ कर सकती। तो डंके की चोट पे साध्वी देवा ठाकुर चुनाव लड़ सकती है। क्या कंगना भगवान का नाम है तो जप रहे हो तुसे? पहली बात तो इमरजेंसी जैसी मूवी की हमें जरूरत नहीं है। इंदिरा बनने की भी उसको कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर उनको इंदिरा बनने का इतना शौक तो अंत भी देखिएगा, कोई बेअंत सिंह नहीं बने। अंत भी देखिएगा, कोई बेअंत सिंह जैसी कल्पना नहीं करे इस देश में। अंत भी देखिएगा कि पंजाब 47-84 की तरह नहीं चले। आप नथुराम गोडसे भी यही हुआ, वो कभी रोल प्ले करने का प्रयास किया? देश में भगत सिंह हुआ, पंजाब में भगत सिंह पैदा हुआ, आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला। उसके ऊपर आपने कोई बड़ी आवाज नहीं उठा पाई। झांसी की रानी का रोल प्ले करने से झांसी की रानी नहीं हो सकती कोई महिला। इंदिरा गांधी की साड़ी और आर्टिफिशियल नाक लगाने से आप इंदिरा गांधी नहीं हो सकती। और मैं चाहती हूँ कि देश में इमरजेंसी ना लगे, ना मूवी आए। हम लोगों ने धर्म के नाम पर दिखावा, हम लोगों ने धर्म के नाम पर डर, हमने शनि के नाम पर आडंबर, हमने काली के नाम पर डराना शुरू कर दिया। तो आप किसी की दुनिया बने हो अभी तक? मैं मेरी दुनिया हूँ, नहीं, किसी की, किसी और की। किसी और की मैं कल्पना नहीं करती। मैं स्वार्थी हूँ। इतने कथावाचक इस देश के अंदर पैदा हो गए तो फिर भी हम ज्ञानी क्यों नहीं हो रहे? सनातन के अकॉर्डिंग भी क्यों नहीं चल रहा? सिक्खी तो छोड़िए आप, हम जाति पूछ के मंदिर और गुरुद्वारे में एंट्री बंद कर दें तो शायद धर्म ठीक हो जाए। मुझे जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि उसके लिए भी वक्त चाहिए। आपको आदत पड़ी है झूठे रिश्तों में हर रोज ठेस पाने की। कि मैं सच में झूठ नहीं बोलती, मैं बहुत मतलबी हूँ। मैं अपनी खुशियों में पार्टनरशिप नहीं चाहती हूँ। ਪੀਐਨਓ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਖਨੈਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਵਾ ਠਾਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਵਾ ਠਾਕਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਨ ਦੇ ਯਤਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਦੇਵਾ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੈਸੇ ਹਰ ਥਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣੂਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਰ देने चाहिए? सर्वप्रथम मैं भी आपका हरियाणा आने पर सिद्धू साहब स्वागत करती हूँ। और विशेषकर आपने कहा कि मुद्दे, मुझे तो ऐसा लगता है कि मुद्दे सिर्फ पैदा होते हैं, उछलते हैं, पेपर में, सोशल मीडिया में और मीडिया में आते हैं और उसके बाद वो लुप्त हो जाते हैं। मुद्दे तो बस मुद्दे बनकर रह जाते हैं, चाहे भले सरकार कोई भी हो। और विशेषकर बात अगर मैं हरियाणा की करूं, हरियाणा में नहीं, देश में सेंटर में बीजेपी सरकार है। बहुत सारे काम ही नहीं बल्कि देश का उत्थान हुआ है। मेरी दृष्टि में देश को सम्मान मिला है। मेरी दृष्टि में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक रोड की बात करूं, फैसिलिटी की बात करूं, धर्म संस्थानों की बात करूं, राम मंदिर की बात करूं, गाय माता की बात करूं, और भी तमाम ऐसी चीज़ें, क्योंकि पूर्णतः तो कोई खरा नहीं उतरता, लेकिन तमाम चीज़ें हुई हैं। तो हरियाणा में क्या होना चाहिए जो नहीं हुआ अब तक? हरियाणा में जो फेर बदल हुआ 2 महीने पहले, इससे लोग बहुत खुश हैं। बहुत सारे किस तरह के बिल माफ भी हुए, बहुत तरह का संशोधन भी हुआ, और बहुत सारी चीज़ें, ऐसी व्यवस्थाएं ठीक हुई, चाहे वो किसान के हक की हो। लोगों को क्या चाहिए? लोग फसलों की बात करते हैं। लोगों को क्या चाहिए? बिजली माफ़ी की बात करते हैं। लोगों को क्या चाहिए? उनके गांव से मेन रोड तक के रोड अच्छे चाहिए। लोगों को क्या चाहिए कि सरकारी योजनाओं का बेनिफिट मिल जाए।
लोगों को क्या चाहिए, एसडीएम और डीसी ऑफिस तक जाने की जो चीजें नहीं होती थी, अफसरशाही नहीं सुनते थे, वो सुनने लगे। छोटी छोटी प्रॉब्लम है लोगों की, वो सॉल्व हो रही है। तो बड़ी प्रॉब्लम ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੋਲਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ? सियासत, चर्चा, विपक्ष, मुद्दा, मीडिया में बने रहना और कुछ एक एक्टिविटी इस तरह की जो वाकई जिनका कोई आधार नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब से पंजाब में आप पार्टी की सरकार आई है ना, आंदोलन तो कभी खत्म ही नहीं हुआ और पंजाब को एक ऐसा स्वरूप दे दिया, पंजाबियों को ऐसा फ्रेम तैयार कर दिया कि वो आंदोलन करते रहे। उनका पैसा, उनकी एनर्जी, उनकी जवानी, उनका जो बुजुर्ग यहाँ पे है, मोस्टली तो आउट ऑफ कंट्री पहुंच गए लोग, क्योंकि यहाँ की लड़ाई, यहाँ का नशा, यहाँ का भटकता युवा, यहाँ की खत्म होती संस्कृति, बहुत सारी चीजें पंजाब में, पंजाबियत भी लुप्त होती जा रही है। और हरियाणा में नशे का क्या आधार है? क्या स्टेटस है इधर? कुछ फर्क है या सेम ही है? सेम तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन कुछ फर्क है, बहुत कम है। और उसके ऊपर जिस तरह से नकेल कसी गई, जिस तरह से बालडोजर चलाया गया, जिस तरह से कानूनी कार्रवाई की गई और जिस तरह से सख्त कार्रवाई की गई, और पिछले 1-2 साल से कोई बिरला केस हम लोगों को सुनने को मिलता है। एक अच्छा कंट्रोल है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਪ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੀਇੰਗ ਵੂਮਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? हाँ, ये बात आपकी बहुत गहरी और सोचने योग्य है। जिस देश में नारी को पूजा जाता हो, जिस देश में देवी की तरह पूजा होती हो, जिस देश में दुर्गा कहा गया हो, जिस देश में झांसी की रानी की बात करते हो, और आज देश कहाँ पहुंच गया। और आज भी देश में रेप होता है, आज भी दरिंदगी होती है, आज भी रेप करने वाले लोग इतने लंबे टाइम तक कोर्ट में केवल आते जाते हैं। उसके माता पिता, कई बार निर्भय होती है, कई बार कंप्लेंटेड को मरना पड़ता है। ये सिचुएशन आज मेरे भारत के अंदर है, इस बात में कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि देश के अंदर फास्ट ट्रैक, यानी कि कोई ऐसा कानून, ऐसी चीज़ों की आवश्यकता है कि रूह कांप जाए रेपिस्ट का। चौराहे पर फांसी दो ना, 2, 4, 5 नहीं, देश में बड़ा मैसेज जाएगा कि वाकई सरकारें कुछ कर सकती ਇੱਕ हैं। ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਹੋਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਗਏ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਪੀਐਮ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? सियासत बिल्कुल होती है, होगी, मैं बिल्कुल इनकार इस बात को नहीं करती, ना बचाव करती हूँ मैं किसी का। हम देश के प्रधानमंत्री से अपेक्षा कर सकते हैं, राहुल गांधी से तो नहीं कर सकते। क्यों उनसे क्यों नहीं कर सकते? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और जो हमारी गवर्नमेंट है हम उसी से अपेक्षा कर सकते हैं कि देश में आता है। अगर अपोजिशन स्ट्रांग होगी तो काफी कुछ वो भी करवा सकती है। नहीं, करवाना तो दूर की बात है, जो कहीं कुछ बने ही नहीं हुए तो देखिए उससे अपेक्षा करना मुझे लगता है कहीं ना कहीं ठीक है। वो आवाज़ें उठा सकते हैं। पता नहीं किसने हमें मोमबत्तियाँ, कैंडल जलाना सिखा दिया। इस देश में तो नारी के सम्मान के पीछे, मैं वही बात दोहराऊंगी, इतिहास रचे गए, महाभारत हुए, सम्मान के पीछे, नारी के पीछे, जर जोर जमीन के पीछे बड़े बड़े कत्लेआम हो गए हैं देश के अंदर। आज उसी देश के अंदर रेप हो जाता है, मर्यादा भंग हो जाती है, रेप हो जाते हैं, छेड़खानी होती है, पता नहीं कितनी धाराएं लगकर वो चीजें लुप्त हो जाती हैं। अच्छा, आपने मोमबत्ती की बात की, कैंडल की बात की, कृपान की बात हो रही है, काफी कुछ हो रहा है। तो अल्टरनेट क्या है लड़कियों के लिए? सेल्फ डिफेंस के लिए क्या चाहिए? कानून सख्त होना चाहिए या लड़कियां स्ट्रांग होनी चाहिए? दोनों चीजों की आवश्यकता है। आज देखिए, मेरे को कोई अधिकार नहीं हम किसी के कपड़ों के ऊपर टिप्पणियां करें, हम किसी की पर्सनल व्यक्तिगत रूपरेखा के ऊपर टिप्पणियां करें, या हम किसी को कहें कि आप पब जाना बंद कर दें, क्लब जाना बंद कर दें, दारू पीना बंद कर दें, अयासी करना बंद कर दें, या आप मॉल में इस तरह घूमना बंद कर दें, आप इंटरनेट का गलत यूज़ बंद कर दें, आप अपने बच्चों को वॉच करना शुरू कर दें, लड़कियों का एकांतवास भी गलत है। हम ये सब चीज़ें नहीं कहना चाहते। और विशेषकर जो आज फ्रीडम,
आज़ादी, जिस तरह का कहीं ना कहीं भटकता युवा, जिस तरह का इंटरनेट की दुनिया में खोने के बाद वो सपने देखने वाला युवा, चाहे उसमें बेटी है चाहे बेटा है, वो संस्कृति के साथ साथ अपने मानसिक संतुलन को खो रहा है। और जब मानसिक संतुलन खो रहा है उसके पीछे रीज़न है कि हमें इच्छाएं इतनी जागृत हमारे अंदर होती हैं कि हमें बड़ी गाड़ी भी चाहिए, बड़े फ़ोन भी चाहिए, फैसिलिटी भी चाहिए, मॉल भी जाना है, शॉपिंग भी करनी है, शराब भी करना है, पर उसके लिए काम नहीं करना है। वो पैसा इजी मनी आनी चाहिए। विदेशों में बैठे युवाओं से फ़ोन पे लंबी बातें करना, उनसे इस तरह के रिलेशन डेवलप करना, फिर चीटिंग होना, फिर नशे में जाना, फिर सैड होना। बहुत लोग सुसाइड कर रहे हैं, इंडिया में भी बाहर भी। ये थोड़ी था मेरे देश का, ये सपना थोड़ी देखा था किसी ने, जो आज युवा और युवती कर रहे हैं। इलेक्शन कब लड़ रहे हो? अगर मैं देश की बात करूं, राष्ट्र की बात करूं, धर्म और संस्कृति की बात करूं, मर्यादाओं से जुड़ी बात करूं, रियल और प्रैक्टिकल मैं बात करूं, तथ्य और रियलिटी पे मैं बात करूं, तो आप जैसे सीनियर जो पत्रकार हैं, मीडिया हैं, वो सवाल करती है आगे से कि चुनाव कब लड़ रहे हैं। क्या एक नेता देश के सुधार की बात कर सकता है? क्या एक संत राष्ट्र की बात नहीं कर सकता? क्या एक संत केवल पंजाब में पैदा हुआ तो पंजाब की बात करे, हरियाणा में पैदा हुआ तो हरियाणा की बात करे, एक स्पेशल समाज में पैदा हुआ तो क्या उस समाज की बात करे? मुझे लगता है कि ना पंजाब अलग है मेरे लिए, ना हरियाणा अलग है मेरे लिए। और मैं तो ये कहती हूँ कि संत का कोई दायरा नहीं होता, पूरा राष्ट्र मेरा अपना है। इलेक्शन कब लड़ रहे हो? मैंने तो ये पूछा। चुनाव आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब जिस चीज की जरूरत होती है ना, प्रकृति उसको पुश करती है। और वो चीज जैसे अंकुरित होती है ना, बीज अंकुरित होते हैं, इसी तरह हमारे अंदर विचार भी अंकुरित होते हैं। जिस दिन वो विचार अंकुरित होंगे और देश को, राष्ट्र को हमारी जरूरत होगी, तो क्या पता ये पब्लिक, ये जनता, ये समाज को अगर हमारी सेवा की आवश्यकता होगी तो हम करेंगे। बीजेपी ने ट्राई नहीं किया? क्योंकि साधु संतों को तो बीजेपी बढ़िया टिकट दे रही है ना। बीजेपी तो नॉर्मल आदमियों को भी टिकट दे रही है। नहीं, आप तो ऐसा तो अनिवार्य नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई थॉट वो नहीं है कि सिर्फ साधुओं को दे रही। हाँ, बीजेपी ने सम्मान जरूर दिया साधुओं को। नहीं, मैंने पूछा कि आपको टिकट देने के लिए ट्राई किया नहीं किया? हाँ, बहुत सारी बार बात चलती है, पर मैं आपके चैनल को बहुत सारे लोग देखते हैं देश विदेश में, और बड़े बुद्धिमान लोग देखते हैं। कहते हैं कि बुद्धिमान जो जनता है वो थोड़ी भी हो तो बहुत होती है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि मेरा इस तरह का भी कोई विचार मेरे मन में उत्पन्न नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। हाँ, और मुझे बहुत सारी पार्टियों ने ऑफर भी किया, बट आज तक मेरे पास ना कांग्रेस की, ना बीजेपी की, ना इनेलो की कोई सदस्यता भी नहीं है, ना मैंने ज्वाइन किया। हाँ, जरूरत होगी तो डंके की चोट पे साध्वी देवा ठाकुर चुनाव लड़ सकती है। ना मन से कमजोर है, ना विचारों से कमजोर है, और चोर थोड़ी है, चुनाव लड़ना होगा लड़ लेंगे। तन भी काफी लगता है आपके, जैसे आपके पास सोना वगैरह दिख रहा है। मत देखिए वो जो दिख रहा है, वो देखने का प्रयास करिए जो मेरे अंदर विचार छुपे हुए हैं। चलो ठीक है, ध्यान रखाउण वास्ते बढ़िया गल है। सर, ये विचारां दी गल है ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਾ ਖੜੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਹੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ? मैं तो सिद्धू साहब आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ। ये विदाउट दिखावे के, बिना ढकोसले के, बिना बनावटी स्टेटमेंट के, बिना एक ऐसी स्टेटमेंट के, बिल्कुल सीधी बात मैं पंजाबियों को, देश को, पंजाब को और राष्ट्र को कहना चाहती हूँ। क्या कंगना भगवान का नाम है तो जप रहे हो तुसी की कंगना? मतलब जिड़ा आंदा है कंगना 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 होगी, बबाल हो गया। वट इस देश में बहुत सारी एक्टर्स हुई, बहुत सारी होंगी, बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। मतलब आप लोग इस जड़ का आधार हो जो उसको इतना फेमस कर रहे हो। नहीं, पर आप लोगों ने आम युवा के, एक ट्रेलर एक मूवी का आया इमरजेंसी,
उस ट्रेलर के पीछे आप लोगों ने उसको इतना इतना ट्रेंड में ले आई, पंजाब की मीडिया या कहूँ भारत की ही मीडिया, कि उसको जिसको नहीं मालूम था ना, वो भी कहता इमरजेंसी देखनी है। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫੇਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ, Yes, दूसरा ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਡਿੰਗ ਆ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਵਨ ਕਿ ਉਹਨੇ ਰੇਪ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ? बिल्कुल, मैं तो वो स्पष्ट शब्दों में एक ही बात आपको कहना चाहूँगी। पहली बात तो इमरजेंसी जैसी मूवी की हमें ज़रूरत नहीं है, और मैं तो ये भी कहना चाहूँगी इंदिरा बनने की भी उसको कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर उनको इंदिरा बनने का इतना शौक है, विवादित शब्द है मेरे, तो अंत भी देखिएगा कोई बेअंत सिंह नहीं बने। अंत भी देखिएगा कोई बेअंत सिंह जैसी कल्पना नहीं करे इस देश में। अंत भी देखिएगा कि पंजाब 47-84 की तरह नहीं चले, देश में ब्लू स्टार जैसी मूवियां पैदा ना हो, देश में वो हालात नहीं आए। मैं तो ऐसी भी कल्पना करती हूँ। और मैं कहती हूँ कंगना जी, आप नथुराम गोड से भी यही हुआ, वो कभी रोल प्ले करने का प्रयास किया? देश में भगत सिंह हुआ, पंजाब में भगत सिंह पैदा हुआ, आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला, उसके ऊपर आपने कोई बड़ी आवाज नहीं उठा पाई। लोग और समाज ने आपको ये तक कहा कि आपने ड्रग्स लेना शुरू किया, आपने अपनी मर्यादाओं को भंग किया, आपने ऐसी मूवियां भी बनाई जो मैं और आप जिक्र नहीं करना चाहते। इससे देश की बेटियां क्या सीखेंगी? झांसी की रानी का रोल प्ले करने से झांसी की रानी नहीं हो सकती कोई महिला। इंदिरा गांधी की साड़ी और आर्टिफिशियल नाक लगाने से आप इंदिरा गांधी नहीं हो सकती। और मैं चाहती हूँ कि देश में इमरजेंसी ना लगे, ना मूवी आए। सही जी। तो आप संत हैं और काफ़ी कुछ है, संतों के पास लोग आते हैं, काफ़ी कुछ सोचते हैं भी कुछ ना कुछ ਵੱਖਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? आज अगर मैं बहुत प्रैक्टिकल बोलूँगी ना, तो शायद आपके लिए अनकंफर्टेबल हो जाएगा, मेरे लिए और श्रोताओं के लिए भी हो जाएगा। आज संत तो बड़े कम रह गए हैं। आज हर किसी का मंदिर के नाम पर, डेरों के नाम पर, गौशाला के नाम पे, धर्मशाला के नाम पर, और तो और स्कूल और कॉलेज और गुरुकुलों के नाम पर अपने ढंग का अपना बिजनेस, अपने ही ढंग की एक अपनी दुनिया है। क्योंकि इसमें समाज का एक बड़ा रोल है, क्योंकि हम भजन करने मंदिरों में नहीं जाते, मशीन का उपयोग होता है आरती के समय में। सही, वो टल्ली बाज रही होती है। ठीक है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज होता है सत्संग सुनने के लिए। और आज अगर सत्संग सुनाने वाले बाबाओं की बात करें, आप और मैं अगर चैनल खोल के बैठें, तो इतने कथावाचक इस देश में आ गए, इतने कथावाचक इस देश के अंदर पैदा हो गए, तो फिर भी हम ज्ञानी क्यों नहीं हो रहे? सही। फिर भी हम अच्छे श्रोता क्यों नहीं हो रहे? फिर भी हमारे बच्चे हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? फिर भी हमारा युवा अकॉर्डिंग टू धर्म, सनातन के अकॉर्डिंग भी क्यों नहीं चल रहा? सिक्खी तो छोड़िए आप, सनातन के अकॉर्डिंग भी हम लोग क्यों उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे? हम लोगों ने धर्म के नाम पर दिखावा, हम लोगों ने धर्म के नाम पर डर, हमने शनि के नाम पर आडंबर, हमने काली के नाम पर डराना शुरू कर दिया। ये मुख्य और विशेष कारण है कि हम धर्म के नाम पर 2 मीटर कपड़ा बांधते हैं, एक तिलक लगाते हैं, और एक इजी वे के अर्निंग कैसे हो, पाखंड कैसे हो, देवी देवताओं को एक इस तरह का स्वरूप दे दिया। पंजाब में, हरियाणा में, इवन हमने पशु और पक्षियों को भी धर्म के अकॉर्डिंग देखना शुरू कर दिया। हमने अगर ग्रीन कलर पहना तो आप इस्लाम से प्रभावित हो, हमने नीला कलर पहना तो आप अकालियों से प्रभावित हो, हमने वाइट कलर पहना तो आप तो नेता हो गए हो, हमने भगवा कलर पहना तो आप हिंदू हो, आप गाय को पूज रहे हो तो आप तो भाई हिंदूवादी हैं, ये तो शिवसेना वालों की गाय हैं। अगर आप किसी और की बात कर रहे हो तो भाई हाँ आप तो कट्टर सिख हो। तो मतलब राष्ट्र किसी और दिशा में जा रहा है, और इसके पीछे सियासत है। सियासत चाहती है कि हम बटें, हम कटें, हम बिछड़ें, हम पिछड़े रहें। तो हम मिल कैसे सकते हैं? इसके पीछे जो संत समाज का रोल है ना, एक तो वो सही होना चाहिए। फिर हमारे बढ़ते गुरुद्वारे, हमारे बढ़ते मंदिरों में जाति पाति का ये जो सिस्टम चला हुआ है ठीक होना चाहिए। जो क्रिश्चियंस जो बढ़ती दिशा में जा रहा है उस पे कहीं ना कहीं कंट्रोल होना चाहिए।
हमारे नकली गन ले लेके क्रिश्चियंस कहते हैं ले उठा फायर कर दिया चमत्कार हो गया। ये बैन होना चाहिए। हम जाति पूछ के मंदिर और गुरुद्वारे में एंट्री बंद कर दें तो शायद धर्म ठीक हो जाए। शायद शुरुआत कहाँ से? शुरुआत आपका जो कम्यून है, आश्रम है, इसमें कौन आते हैं? साध्वी देवा ठाकुर का जो विचार है ये नहीं कि मैं मीडिया की राय बोल रही हूँ। मैंने कभी भी किसी भी व्यक्ति विशेष को, हमारे यहाँ हर जाति का व्यक्ति पूजा करता है, हर धर्म का व्यक्ति आता है, इवन इस्लामिक सिखी सब लोग आते हैं। और मैं धर्म और राष्ट्र से ऊपर ये कहती हूँ, इंसानियत कितने % है तुम में वो चेकअप करा लो, वो जरूरी है। तो देवा जी, आप साध्वी बने हो तो क्या कंसेप्ट है आपका? आप दुनिया को कैसे शिक्षित करने के लिए बने हो या कोई और इसका कारण है? साधु बनना नहीं होता, साधु होना होता है। साधु मुझे लगता है आज लोग दिखना चाहते हैं, साधु होना नहीं चाहते हैं। हम ये नहीं कहते हम अलग हैं आपसे, आप में से पैदा हुए, आपके बीच में जीते हैं, आपके बीच में खाते हैं, आपके बीच में रहते हैं। ना तो जंगलों का कल्चर है इस समय, और ना हम लोग कोई ऐसी ऊर्जा लेते हैं जो इस समाज से अलग हो। पर हाँ, इस समाज से एकांतवास में अलग सोच जरूर सकते हैं, कल्पना जरूर कर सकते हैं, विवेक जरूर जिंदा रख सकते हैं, ज़मीर जरूर अपने उसकी % बढ़ा सकते हैं। वो लोगों का जो मरा हुआ ज़मीर है ना, मैं तो कहती हूँ वो जागृत होना चाहिए। उस जिंदे ज़मीर की जो परिभाषा है वो हमें याद रखनी चाहिए। आपके पीछे सिंह क्यों लगा, उसको हम लोगों को याद रखना चाहिए। किसी के नाम के पीछे कौर क्यों है, उसका रीज़न क्या है, वो लोगों को देखना चाहिए। आपने क्वेश्चन किया कि आप क्या करती हैं, मैं क्या करती हूँ। मैं टाइम टू टाइम बोलती हूँ। उस चिड़िया की तरह अगर मैं आग बुझा भी नहीं सकती तो जला नहीं सकती तो बुझाने वालों में नाम तो जरूर आएगा मेरा, वो प्रयास मैं करती हूँ। तो मेडिटेशन, ध्यान, भक्ति काफ़ी कुछ होता है, तो आज के ज़माने में इसकी कितनी ज़रूरत है? मुझे तो ऐसा लगता है कि 99% ज़रूरत है, क्योंकि हम अपने रिश्तों से प्रैक्टिकल, मैं यूँ कहूँ धर्म और धार्मिक से भी ज़्यादा अगर कोई ज़रूरत है ना, तो हमें कहीं ना कहीं ध्यान करने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं एकांत की ज़रूरत है। हर तीसरा आदमी बड़ा टेंशन में है, कोई रिश्तों से चीट हुआ है, कोई अपने काम से परेशान है, कोई प्रैक्टिकल कोरोना और ये जो नोटबंदी आई है उसके बाद तो हर तीसरा आदमी अपनी व्यवस्थाएं करने में इतना ज़्यादा दुखी है, इतना ज़्यादा भटका हुआ है, ना उसको भगवान नज़र आता, ना उसको कुछ नज़र आता, उसको तो रोटी नज़र आती है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि कहीं ना कहीं अध्ययन करना चाहिए, कहीं ना कहीं एकांत में अपने आप को टाइम देना चाहिए। लोग सुसाइड कर जाते हैं, लोग इस ताम झाम से परेशान होकर मरना पसंद करते हैं। ये स्ट्रेस कोई दो शब्द नहीं है, ये जिसके जीवन में आ जाए तो सबसे गहरी और बहुत बड़ी बीमारी है, इससे बचना चाहिए। सही बात की। स्ट्रेस आ गई, ये तो निकलने वास्ते धर्म है, मेडिटेशन, दवाइयां नहीं, दूसरे पास से गुड कंपनी भी है। हाँ। अच्छे लोगों से बातचीत भी है, अच्छे लोगों का सानिध्य भी है, अच्छे लोगों की वाइब्रेशन भी है, ऐसे चेहरों की जरूरत भी है जो स्माइल करते हैं। ऐसे लोगों से बातचीत भी बड़ी जरूरी है जो निस्वार्थ भाव से बात करते हैं। ऐसे लोगों का आसपास भी जरूर है जिनका चरित्र सुगंधित हो। वो आपको जिंदा रख सकते हैं, वो आपको 2 साल और बढ़ा सकते हैं। एक बड़े से बड़े पेशेंट को भी अगर आप सर पर हाथ रखकर पूछ दो ना तुम कैसे हो, तो वो व्यक्ति अच्छा हो सकता है। तो कुदरत के साथ आदमी जो जुड़ जाता है, चाहे वो पशु पक्षी के साथ हो, प्लांट्स के साथ हो, तो उससे क्या होता है, या कितना मतलब शांति मिलती है मेडिटेशन के जरिए जहाँ हो रहा फिटनेस के लिए? आप कब तक नहीं जुड़ते, सवाल ये है। आप जुड़ना क्यों नहीं चाहते, सवाल ये है। आप जुड़ते क्यों नहीं, सवाल ये भी है। जब तक आप इस दुनियावी सिस्टम का अनुभव नहीं करते, नकली असली की पहचान नहीं करते, आपको फेक फील नहीं होता, आप ऊबते नहीं, चाहे भोजन से हैं, रिश्तों से हैं, मर्यादा से हैं, धर्म से हैं, माहौल से हैं। जब आप ऊब जाते हो ना, नकली चेहरे सामने आने लगते हैं, फिर आप परमार्थ, परमात्मा, धर्म, दान, पुण्य सब नजर आता है आपको। फिर आप ढूंढते हो, फिर तो आपको प्रकृति में भी सुख लगता है, पानी के झरने में भी सुख लगता है,
सब कुछ सुनने होने के बाद की अवस्था आप फील करते हो, जब तक आप मस्त हो ना तब तक व्यस्त हो, जब तक आपको कुछ नजर नहीं आता। जब आप दोनों चीजों को छोड़ोगे तीसरी चीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो नशा कौन सा करते हो? जरूरत नहीं पड़ती, क्यों नहीं पड़ती? मुझे नहीं पड़ती। मुझे जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि उसके लिए भी वक्त चाहिए, और जिसके पास वक्त है ना वो ढूंढता है नशा। जब आपको वक्त नहीं है ना आपके पास, तो नशे की जरूरत ही नहीं। तो साधु संत हैं, कुछ आदमी हैं, आप नहीं करते हो, बहुत सारे हैं, कुछ नशा भी करते हैं, वो सिगरेट नीड होती है उनकी, नहीं जरूरत होती है, जब उसका वो भक्ति करने का तरीका होता है। नहीं नहीं, मैं नहीं मानती कि किसी भक्ति के लिए इस आर्टिफिशियल नशे की जरूरत है। मैं नहीं मानती कि आपको अपने आप को व्यस्त करने के लिए, अपना मन बहलाने के लिए छोटे साधन चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपको ये इस तरह की किसी दिशा में जाने की जरूरत है। आपके अंदर आनंद है, आपके अंदर बहुत सारा प्यार है, आपके अंदर एक ऐसी दुनिया है जो बहुत अमीर है, लेकिन आप को आदत पड़ी है गरीबी की, आपको आदत पड़ी है झूठे रिश्तों में हर रोज ठेस पाने की, आपको आदत पड़ी है झूठे आश्वासन में जीने की, आपको आदत पड़ी है कि ऐसा लगता है टेम्परेरी फेक रिश्ता है, ये इसके 10 कदम की दूरी तक नहीं तय करेगा, फिर भी आप उसके पीछे दौड़ रहे हो। तो कैसे? कल्पना मत करो फिर सुख की। तो आप क्या सोचते हैं? मैं अपने अनुभव के आधार पर ही बता रही हूँ सब बातें, वो मैं सोचती हूँ तो बोल रही हूँ। मेडिटेशन करते हो तो कैसी मेडिटेशन किसी को करनी चाहिए, ध्यान में उतरना? मुझे ऐसा लगता है कि जब भोजन करते वक्त भी आपके पाँव में अगर खारिश हो रही है तो पहले खारिश कर लेनी चाहिए। जरूरतें, आवश्यकता, माहौल और आप कितना अंदर से खुश हैं, जब ये सब चीजें हो रही है ना, और उसमें भी आप कुछ भी नहीं सोच रहे, वही मेडिटेशन है। धर्म और साइंस में कितना फर्क है, समानता क्या है? समानता इस आधार पर मैं आपको कोई डेफिनेशन नहीं देना चाहती, बिल्कुल 1% भी। ये अथाह है, गहरा है, और अगर आप दोनों में से एक और भी चल देना तो सक्सेस हो सकते हैं। पर हमारे लोग, हम ना उधर चलते हैं ना उधर चलते हैं। कुछ देर अगर हम मेडिटेशन की बात करते हैं तो पाखंड पे आ जाते हैं, पाखंड करते करते फिर हम मेडिटेशन पे आ जाते हैं, और मेडिटेशन और पाखंड करते करते फिर कहते हैं साइंस तो कुछ और कहती है। तो इस उलझन से जब बाहर नहीं निकलेंगे तब तक क्लियर नहीं कर पाएंगे। एक उलझन और पैदा हो रही है, और सोशल मीडिया एडिक्शन। यस, वो तो दूर किमें होया जाए, जरूरत सारिਆਂ ਦੀ है, पर एडिक्शन किसी को नहीं होनी चाहिए। उसके लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि एक बच्चा रोता है ना आज के समय में, 2 साल का, 3 साल का या उससे भी छोटा, माँ उसको मोबाइल पकड़ा देती है कि बेटा चुप हो जाएगा। तो हमने आदत डाली है उसके। पति उस साइड मुंह करके फेसबुक व्हाट्सएप चला रहा होता है, पत्नी उस साइड मुंह करके चला रहे हो। उन दोनों के पासवर्ड भी अलग हैं। घर में जितने सदस्य हैं उनके पास मोबाइल भी उतने हैं, और आप फिर कल्पना करते हो, आप एक टेबल पे खाना नहीं खाते आजकल क्योंकि आप सबके शेड्यूल और टाइमिंग एक नहीं है। फिर आपस में हम 3 लोग बैठे हैं, तीनों अपना मोबाइल देख रहे हैं, हम बात नहीं करते, आई कांटेक्ट नहीं करते, तो कैसे दूर हो सकती है? जब हमें इस चीज़ का बोध होने लगे ना कि ये मुझसे छूट नहीं रहा बाथरूम जाते वक्त भी, तो समझो तुम्हें बीमारी लग गई है। और जब ऐसा महसूस करे कि मैं इसको छोड़ सकता हूँ, ये तो वाकई मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये आपके ऊपर हैवी होने लगा, तब आप इसको छोड़ दो। समर्पण कितना जरूरी है जिंदगी के लिए? समर्पण के बिना जीवन का ना सुख मिल सकता, ना चैन मिल सकती, ना आप अपने करीब आ सकते, ना दूसरे के करीब आ सकते। जब तक टोटली 100% आपका समर्पण नहीं है तो आपको ना संतुष्टि है ना सुकून है। कुदरत को क्या समझते हो आप? कुदरत के बिना तो मुझे लगता है कुछ है ही नहीं। एवरीथिंग, सब कुछ, यानी सब कुछ। कुदरत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आपको मुझे मिलाने वाला कुदरत है। करामात होती है ना। हमें उसके आधार पर उतरना पड़ता है, खरा उतरना पड़ता है, हमें उस दिशा में जाना पड़ता है, हमें कर्तव्य करना पड़ता है, और
हमारे फकीरों ने, संतों ने, गुरु साहब ने एक ही बात कही, किरत करो वंड चखो। आप कुछ भी नहीं करेंगे तो कुदरत भी कैसे करेगा, करबत भी कैसे होगी, सिस्टम भी कैसे चलेगा। आप बहुत सारे मसलों पे बोलते हो, लगभग हर बात मसले पे कुछ ना कुछ बोलते रहते हो। इनपुट्स कहाँ से आते हैं? क्या पढ़ते हो, क्या लिखते हो, क्या सुनते हो? देखो, मैं आज पहली बार आपने मेरे को निशब्द किया। मैं सच्ची में कुछ नहीं पढ़ती, मैं सच्ची में ये सब कुछ नहीं करती, बस मैं झूठ नहीं बोलती। यही मेरे जीवन का रियलिटी है कि मैं सच में झूठ नहीं बोलती। मेरा हंसने का मन करता है तो मैं हंसती हूँ। कभी कभी लड़ने का मन कितना करता है? खुद से लड़ती हूँ मैं, क्योंकि मैं खुद से लड़ती हूँ, लोग मुझसे लड़ते हैं। और जब लोगों का व्यू आता है ना, कहते हैं कि जब मेरी किस्मत बदलेगी तुम्हारी राय बदल जाएगी। मैं इस पे बड़ा जोर देती हूँ, क्योंकि लोगों की ना राय टाइम टू टाइम बदलती है। मैंने थोड़े दिन पहले कुछ बयान दिया, उस पे आपकी राय कुछ और थी। मैंने जब उसको बिल्कुल डीप में जाके अपने विचार रखे तो तुम्हारी राय कुछ और थी। तो लोग है ना, विचारों के साथ 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 आते हैं। साध्वी स्टाइलिश कैसे होगी? मेरे को नहीं लगता कि मैं स्टाइलिश हूँ। मुझे ये भी नहीं लगता कि मैं एक्स्ट्रा कुछ करती हूँ। मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि मैंने अपने आप को बनाया, क्योंकि मुझे तो कुदरत ने बनाया। और कुदरत ने जिसको संवारा हो, जिसको भेजा हो, जिसको बनाया हो, क्योंकि हम रिटर्न टिकट लेके आए हैं। हम जब पैदा हुए ना, उसी दिन ईश्वर ने आपकी पॉकेट में दूसरी टिकट भी डाली है कि यहाँ से जाना है। वो मैं याद रखती हूँ, बस इसीलिए। तो आनंद की प्राप्ति के लिए अगर आप ये डेफिनेशन दे ही नहीं सकते, एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। आप डिपेंड करता है कि सवाल क्या है, डिपेंड करता है कि आपका विचार कहाँ से उत्पन्न हुआ, डिपेंड करता है कि आपने तीर किस दिशा में और कितना भारी भरकम छोड़ा है। क्योंकि सांस शरीर से, तीर जो कमान से और शरीर, प्राण शरीर से निकल जाए वापस नहीं आते। हम लोग क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आज आप अपने घर से चले, घर में आपने तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया और आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया, आप स्पीड से निकले, बाहर कोई मिला, आपने बिहेव किया, एक रिश्ता खराब कर दिया। उसको कहते हैं तीर निकल गया। फिर आप आगे बढ़े, आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले कि आप उसको बिना समझे, बिना आकलन किए आपने उसको जज किया और उसको सुनाकर आगे दूसरा रिश्ता आपने ख़त्म कर लिया। आप प्रयास कब करते हो कि इस माला को बनाना है, बड़ा करना है? जब आप विचारों को ठीक करना शुरू कर दोगे ना, आपको मुझ में ना सारी दुनिया नजर आने लगेगी। जब आप देखना शुरू करोगे, लोग देखना ही नहीं चाहते। तो आप किसी की दुनिया बने हो अभी तक? मैं मेरी दुनिया हूँ, नहीं, किसी की, किसी और की। किसी और की मैं कल्पना नहीं करती। मैं स्वार्थी हूँ, मैं अपने हिस्से नहीं करना चाहती हूँ, मैं बहुत मतलबी हूँ, मैं अपनी खुशियों में पार्टनरशिप नहीं चाहती हूँ, मैं बहुत स्वार्थी हूँ। क्योंकि मुझे पता है पार्टनरशिप का मतलब होता है पार्टनरशिप, बंटवारा और कमांड करना। रिश्ते रस्सी की तरह मैं बांध नहीं सकती, मेरे अकॉर्डिंग तुम जी नहीं सकते, इसलिए मैं मस्त हूँ। चाहत कैसे प्राप्त होती है? जब हम उसकी कल्पना करते हैं। अब मैं चाहती हूँ सिद्धू साहब के बाल ब्लैक होने चाहिए थे, कैसे होने चाहिए थे? भगवान ने ऐसे बनाए। मैं चाहती हूँ कि आपकी आकृति ऐसी होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए? कुदरत ने आपको नवाजा है। मैं चाहती हूँ इस आदमी के अंदर और भी ये गुण होते तो काश। ये काश जो शब्द है, कल्पना जो शब्द है, इच्छा जो शब्द है, इसी ने तो हम सबको अलग किया हुआ है। आप जैसे हो, आप जो हो, आप जो जीना चाहते हो, मैं आपको सपोर्ट नहीं करती हूँ, आप मुझे सपोर्ट नहीं करते हो, बल्कि जितना मैं आपके लिए अगर क्षण मात्र करती हूँ, आप कहते हो और कर देना चाहिए था। ये बदलना है, और जब ये बदलना शुरू हो जाए वो आनंद है। थैंक यू।